आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में फिनिश करेंगे। पहला पार्ट आपके सामने है। देखिए आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था हेनरी मोजले नाम के शख्स ने 1913 में, और यह एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है मेंडली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहां से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे है, यानी पीरियोडिक टेबल को कैसे डिवाइड किया जाता है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप्स, पीरियड, ब्लॉक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड। व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स का मतलब है टॉप टू बॉटम। देख पा रहे होंगे वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम। टॉप टू बॉटम को हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम। इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स भी कहते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज या फिर पीरियड्स कहेंगे। लेफ्ट से राइट पीरियड, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स। सिंपल सी बात है। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, या फिर टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप, लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड पीरियड्स। इस तरह से आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। कितने ग्रुप होते हैं, कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, आप देख सकते हैं टोटल 18 कॉलम है। आपने ऐसे से करके देखना है कितने कॉलम है, 18 कॉलम है। तो टोटल ग्रुप का नंबर है 18, और ऐसे से करके देखेंगे लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल रोज, तो टोटल पीरियड है 7। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड है। मैं दोबारा बता दूं, ग्रुप को कहा जाता है वर्टिकल कॉलम, पीरियड्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम होगा, हॉरिजॉन्टल रो लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। टोटल ग्रुप 18, टोटल पीरियड 7। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे और किस पीरियड में कितने ऑर्बिटल फिल होंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट होंगे 2। फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट होंगे 2, और फर्स्ट पीरियड में जो ऑर्बिटल फिल होगा उसका नाम है 1s। सब जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2 होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। कितना इंटरेस्टिंग है। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने एलिमेंट फिल होंगे फर्स्ट पीरियड में? 2। अब बताइए, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट फिल होंगे। ठीक है, अब थर्ड पीरियड की बात आती है। थर्ड पीरियड में s और p ऑर्बिटल, फिर दोबारा यहां 2s 2p फिल होगा, यहां 3s 3p फिल्ड होगा। s में इलेक्ट्रॉन 2, p में इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल एलिमेंट होंगे 2 + 6 8। तो टोटल एलिमेंट हमारे थर्ड पीरियड में 8 होंगे। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट को हम रखेंगे। फोर्थ पीरियड की बारी आई। फोर्थ पीरियड में ये 3 ऑर्बिटल फिल होते हैं, 4s 3d 4p, sdp। ठीक है, s में इलेक्ट्रॉन कितने? मैक्सिमम 2, d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट ही हम फिल करेंगे। तो फोर्थ पीरियड में 4s फिल होगा, 3d फिल होगा, 4p फिल होगा ऑर्बिटल्स के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो 18 एलिमेंट ही हम फिल करेंगे फोर्थ पीरियड में। इसी तरह से बच्चों फिफ्थ पीरियड में हम 5s 4d 5p ऑर्बिटल फिल करेंगे और टोटल एलिमेंट फिल करेंगे 18। सिक्स पीरियड में हम 6s ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल फिल करेंगे और टोटल एलिमेंट फिल करेंगे 32। आप देख सकते हैं s में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होते हैं, f में 14 होते हैं, d में 10 होते हैं, p में 6 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 32 ही आएगा। यहां भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 32 ही आएगा। बस अंतर क्या है, यहां 6s है तो यहां 7s है, यहां 4f है तो यहां 5f है, यहां 5d है तो यहां 6d है, 6p है तो 7p है। यही तो अंतर है, बाकी ऑर्बिटल तो वही है s f d p। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 32 हो गए, टोटल एलिमेंट भी 32 फिल होंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर
फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड पीरियड में अगर आप देखेंगे तो देखिए 8 एलिमेंट आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो सेकंड पीरियड में हम देख पा रहे हैं 8 एलिमेंट फिल हो रहे हैं। फिर उसी तरह से आप थर्ड पीरियड में देख पा रहे हैं 8 एलिमेंट फिल हो रहे हैं। फोर्थ पीरियड में देखेंगे तो 18 एलिमेंट फिल हो रहे हैं। फिफ्थ पीरियड में देख रहे हैं तो 18 एलिमेंट फिल हो रहे हैं। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट फिल हो रहे हैं। सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट फिल हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखिए और कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप में, पीरियड में, ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ग्रुप की बात कर ली, पीरियड की बात कर ली, अब बारी है ब्लॉक की बात करने की। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, तो सीधा जवाब देना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, खत्म बात। अब ब्लॉक का डिसीजन कैसे होता है, सिंपल सी बात। सोडियम का नंबर कितना, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम 9, 10 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, 1। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये s ऑर्बिटल में फिल होता है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल होता है, तो सोडियम का ब्लॉक s हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है तो एलिमेंट का ब्लॉक s ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में जाता है तो एलिमेंट का ब्लॉक p ब्लॉक। एसिड, डी और f, बड़ा आसान है। अच्छा, एस ब्लॉक को 2 ग्रुप्स मिले। कौन कौन से ग्रुप मिले, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक को दिया गया है। एस ब्लॉक को बोल दिया भैया तेरे 2 ग्रुप है, 2 वर्टिकल कॉलम है तेरे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक को दिया गया 13 से लेकर 18 तक, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे जो एलिमेंट हैं 13 ग्रुप के, 14 ग्रुप के, 15 ग्रुप के, 16 ग्रुप के, 17 ग्रुप के, 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब पी ब्लॉक में आएंगे। कितना आसान है। डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, 3rd से लेकर 12th तक। 3rd से लेकर 12th तक जितने ग्रुप होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सारे ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे हम कहेंगे भैया तुम्हें डी ब्लॉक दे दिया गया है। एफ ब्लॉक को अलग से स्पेस मिला है। देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे एफ ब्लॉक को अलग से स्पेस दिया गया। इसमें 2 सीरीज होंगी। पहली सीरीज को हम कहते हैं लेंथनाइड्स और दूसरी सीरीज को कहते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स, तो पहली सीरीज का नाम लेंथनाइड, दूसरी सीरीज का नाम एक्टिनाइड्स। लेंथनाइड्स जो एलिमेंट होंगे उनको एटॉमिक नंबर जो दिया गया है 58 to 71, देख पा रहे होंगे आप टेबल में। 58 से लेकर 71 तक जो एटॉमिक नंबर हैं, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है उनको हम कहेंगे लेंथनाइड्स एलिमेंट, और जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक है उन एलिमेंट को हम कहेंगे एक्टिनाइड्स। अच्छे से देख पा रहे होंगे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथनाइड्स जो एलिमेंट्स होंगे उनमें ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा 4f, और एक्टिनाइड जो एलिमेंट होंगे उनमें ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा 5f। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4f में गया तो हम बोलेंगे तू लेंथेनाइड एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5f में गया तो हम बोलेंगे तू एक्टिनाइड एलिमेंट। कितना इंटरेस्टिंग है ये है बच्चों कहानी। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग बात, जो होगा ग्रुप 1 उसको हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स। कौन कौन है देखिए जरा ग्रुप 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल्स। सबको पता अल्कली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इन मेटल को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब नाम पड़ गया अल्कली। ग्रुप 2 को बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब ही बेसिक होता है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट भी बेसिक होते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में अर्थ हम केमिस्ट्री में यूज करते थे उन सब्सटेंस के लिए जो नॉन वोलेटाइल होते थे, जो वेपर नहीं बनाते थे इजीली, जो इजीली मेल्ट नहीं होते थे, जो हीट रेसिस्टेंट होते थे, हीट को सहन करते थे। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो जो कंपाउंड बनाते हैं
वो हीट रेसिस्टेंट होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लो वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए नाम पड़ा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब बेसिक, अर्थ का मतलब मैंने बता दिया। ग्रुप 3 से लेकर 12 देखिए जरा, ग्रुप 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों बोलते हैं भाई ट्रांजिशन मेटल? बहुत आसान है, देखिए हम बात करेंगे सोडियम की, ये एस ब्लॉक के अंदर आता है। हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, ये पी ब्लॉक के अंदर आता है। सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव होता है सोडियम के कंपैरिजन में। इनके बीच में आते हैं डी ब्लॉक, ना हाई रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी, ना ज्यादा ना कम, उसी इंटरमीडिएट को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ये हाई रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, तो ये क्या हो गया? मीडियम रिएक्टिव। उसी के नाम से ट्रांजिशन पड़ा है, बीच में, इंटरमीडिएट। अच्छा, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। डी ब्लॉक की बारी देखिए कहां आएगी? 3rd से लेकर 12th तक के ग्रुप में। 3rd से लेकर 12th तक के जितने ग्रुप होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, सिंपल सी बात। ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन क्यों बोलते हैं भाई हेलोजन? ये हेलोजन का मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन। सब जानते हैं Cl जो होता है ग्रुप 17 में आता है। देखिए जरा, ग्रुप 17 में Cl आ रहा है, Cl सॉल्ट बनाता है, उसी सॉल्ट के लिए हम हेलोजन वर्ड यूज करते हैं। ग्रुप 18 जानते हैं नोबल गैसेस होते हैं, वेरी इनर्ट, ये रिएक्शन नहीं करते, सिंगल रहते हैं, कई मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म करते, तो नोबल हो गए वो, नोबल, इनर्ट, कोई किसी से मतलब नहीं है। ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस और जो और बनाए, और जैसे ग्रुप 16 में सल्फर होता है तो सल्फर का एक और होता है जिंक सल्फाइड, पढ़ा होगा 10th क्लास में, जिंक सल्फाइड एक और है। तो और फॉर्मेशन जो करें उनको चैल्कोजन कहा जाता है, सिंपल सी बात। ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या के स्कूल के एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सिंपल सी बात, जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो जिस ऑर्बिटल में आएगा वहीं से बनेगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का एग्जांपल, फेवरेट मेटल सोडियम। मैग्नीशियम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2, ये दोनों ही एस ब्लॉक में आते हैं, ये दोनों ही एस ब्लॉक में आते हैं। तो हमें सोडियम के 2,8 से मतलब नहीं है, इस 1 से मतलब है। हमें मैग्नीशियम के 2,8 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब है, क्योंकि रिएक्शन यही करेगा। तो बताइए, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एस ब्लॉक में आएंगे, तो यहां पर एस लिखा है केवल। एस में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सोडियम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सोडियम की, मैग्नीशियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, NS 1 to 2। या तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात। मैक्सिमम 2, कम से कम 1 है। अच्छा, ये n क्या है? n है 2 से 7, तो ये 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, 4s हो सकता है, 5s हो सकता है, 6s हो सकता है, 7s हो सकता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। लिथियम के केस में 2s है, सोडियम के केस में 3s है, पोटेशियम के केस में 4s है। नीचे बढ़ते रहेंगे, टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ते रहेंगे तो n इंक्रीज होता जाएगा 2 से 7। n क्या होता है? शेल, नंबर ऑफ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंपल सी बात। n 2 से 7 है। लिथियम में वो 2s होगा, सोडियम में वो 3s होगा। इस तरह से हमने रीड करना है। एग्जाम में पूछेगा, आप लिख देना NS 1 to 2। पी ब्लॉक में s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, p में 1 से 6 तक हो सकते हैं। या तो p में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4, या 5, या 6, मैक्सिमम 6 रहेगा। n यहां भी क्या रहेगा? 2 से 7, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। नीचे जाते रहेंगे, n बढ़ता रहेगा, सिंपल सी बात। डी ब्लॉक में बहुत इंटरेस्टिंग है, n हमारा 4 to 7 रहेगा। अगर ये 4 है तो ये 4 से 1 कम हो जाएगा, ये 4 तो ये 3 हो जाएगा। ये देखिए, s में 4, d में 3, s में 4, d में 3, s में 4, 4 - 1 3, d में 3 हो जाएगा।
डी में n-1 होगा, ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप अच्छे से? अबाउ प्रिंसिपल है ये, अबाउ प्रिंसिपल, ये सब अबाउ प्रिंसिपल के बेस पर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको तो याद करके एग्जाम में लिखना है। तो यहां n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एस में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और एफ ब्लॉक में क्या होगा, ns n-1 डी n-2 f, ये अगर 6 है तो ये 5 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। देखिए देखिए ध्यान से, एस में 6 है, एस में 6 है, तो डी में क्या है, 5 है, 6 - 1 5, और यहां पर एफ में 4 है, अगर ये 6 है तो ये 5 है, तो ये 4 हो गया, सिंपल सी बात। ये 6, ये 5, ये 4। एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी में 0 से 1 फिल करना है, एस में 2 फिल करना है। 12th क्लास में डी एफ ब्लॉक नाम का चैप्टर है, वो ये टॉपिक वहां ज्यादा अच्छा समझ आएगा। पूरा चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉक, बढ़िया से समझ आ जाएगा वहां पर। अभी बताऊंगा तो टॉपिक इंटरमिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगा अच्छे से। 12th क्लास में डीएफ ब्लॉक नाम का चैप्टर है, आपको डीएनएफ ब्लॉक की वीडियोस भी मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां आप देख सकते हैं अच्छे से। तो बच्चों ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सा मतलब है। सोडियम में 2 8 से मतलब नहीं है, 1 से मतलब है, तो वही 1 की बात की गई है। मैग्नीशियम में 2 8 से मतलब नहीं, 2 से मतलब है, उसी 2 की बात की गई। अब एक बड़ा आसान सा टॉपिक एग्जाम में पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक, ये तो रट्टा मारने वाला है। जैसे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी बताइए, सोडियम की प्रॉपर्टी मुझे बताइए। हाईली रिएक्टिव होता है, पानी में आग लगा देता है, +1 की वैलेंसी होती है। अब हम यहां पर वैलेंसी यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो मतलब +1 वैलेंसी है। वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा फर्क होता है, ये सेकंड बुक में आएगा, ठीक है। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर जहां भी आ जाए तो समझ जाना कि अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो मतलब इस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तब जाके सोडियम कंपाउंड बना रहा है। अच्छा, आयरन, उसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 होते हैं, +2 +3। +2 को फेरस बोलते हैं, +3 को फेरिक बोलते हैं। तो आयरन डी ब्लॉक में आता है, आयरन डी ब्लॉक में आता है। तो डी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मल्टीपल होगा, किसी एक ऑक्सीडेशन नंबर से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर से काम चलेगा। हम 10th में यूं बोल देते थे, आयरन की 2 वैलेंसी, +2 +3। अब जाके आपको एक रिफाइंड वर्ड यूज करना, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आयरन, कॉपर, ये सब कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाए उन्हें पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ये सब क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड, कॉपर देख लीजिए, कॉपर सल्फेट बनाता है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। तो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज मेंशन है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी मेंशन है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी मेंशन है, एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज मेंशन है, ठीक है। एग्जाम में 1-2 मार्क्स में पूछ लेता है, अब ज्यादा पूछता भी नहीं है इतने ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक और कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।